Morning students, we'll continue with same chapter. Chapter is admission of partner and admission of partner में हम दो टॉपिक्स कर चुके थे. एक टॉपिक हमारा है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो और एक था हमारा कैलकुलेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. उसमें हम हिडन गुडविल का पॉइंट भी हम कर चुके हैं. मींस हमारे दो टॉपिक्स कंप्लीट है. हमने दैट डे वी स्टार्टेड थर्ड टॉपिक दैट इज स्टार्टिंग हल्का टच किया था, दैट इज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज. मीन नए पार्टनर के आने से पहले सारी हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज को हम रीवैल्यू रीअसेस करते हैं. हम उस दिन भी एग्जांपल ले रहे, जैसे कि घर पे किसी ने गेस्ट नहीं आना, हम साफ सफाई कर लेते हैं ना अपने घर की, तो यही करना है. नए पार्टनर के आने से पहले बिजनेस की साफ सफाई करनी है. मीन देखना है कि बिजनेस की एसेट लायबिलिटीज जिस वैल्यू पे हम लिख रहे हैं बैलेंस शीट में, क्या उसी वैल्यू पे है भी. अगर वो है ठीक है, नहीं तो लेके आनी है उस वैल्यू पे. सपोज सम में आपको बैलेंस शीट दी होगी, बैलेंस शीट ओल्ड बैलेंस शीट. ओल्ड बैलेंस शीट मींस बिफोर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर. ओल्ड बैलेंस शीट मींस इवेंट के पहले की. इवेंट के आई यहाँ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, उसके पहले की बैलेंस शीट दी होगी. और हम बात करें बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी दी होगी, ठीक है. साथ में आपको 2-4-5 एडजस्टमेंट्स दी होंगी. उससे आपने एक न्यू बैलेंस शीट जो है बिजनेस की वो प्रिपेयर करनी है विद द हेल्प ऑफ अदर अकाउंट्स, ठीक. और उस एसेट लायबिलिटीज को रीवैल्यू करके उसकी रीवैल्यूड फिगर्स पे नई बैलेंस शीट में लिखना है. ये नई बैलेंस शीट है आफ्टर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर से ए बी एंड सी की. ये थी ए एंड बी की. विद द हेल्प ऑफ 2-3 अकाउंट्स आपने न्यू बैलेंस शीट जो है वो प्रिपेयर करनी है. And one of those accounts is revaluation account, जिसकी हेल्प से न्यू बैलेंस शीट बनेगी. Revaluation account. This account is meant to revalue the assets and reassess the liabilities. Then हम ये बात भी कर चुके थे कि जो revaluation account है इसकी नेचर क्या है. What is the nature of revaluation account? I hope the point is clear. When I am asking nature, I am asking what I am asking. That what type of account is this? What type of account is ये बात हमने करी थी उस दिन के नहीं? ये नहीं की. नो प्रॉब्लम, बताइए थी तब भी आप बता सकते हो. थिंक अबाउट क्लास 11. यस क्वेश्चन. हाँ जी. और कोई 3 होते हैं. रियल हो गया, इसने बोल दिया जो गलत है. 2 रह गए. नेम्स याद है? रियल था एक, और कौन सा था? नॉमिनल एंड तीसरा कौन सा था? आइए आपके पास 2 ही ऑप्शन है. ये नॉमिनल अकाउंट. ये नॉमिनल. रियल अकाउंट डील करता है एसेट्स के साथ, प्रॉपर्टीज के साथ. पर्सनल डील करता है विद द नेम्स ऑफ पर्संस, कस्टमर्स, डेटर्स, राइटर्स वगैरह, उनके साथ, बैंकर्स के साथ. नेम ऑफ एनी पर्सन, फर्म, कंपनी, कॉर्पोरेट हो उससे. जो नॉमिनल अकाउंट है वो डील करता है किसके साथ? याद है? एक्सपेंसेस एंड इनकम्स के साथ, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस के साथ. तो nature of revaluation, now one marker. What is the nature of revaluation account? Nature is nominal account, type account. So revaluation account जो है, because it deals with the profits and losses, that is expenses, incomes वगैरह, so it will be debited in case of expenses, losses, and credited in case of incomes and credited in case of incomes, profits, gains, इसमें क्रेडिट होगा. एक्सपेंसेस, लॉसेस वगैरह में वो डेबिट हो जाएगा. Now we have to that revalue the assets and liabilities. ये डेबिट साइड जो है ना, ये लॉस वाली है, और ये क्रेडिट साइड जो है इसकी प्रॉफिट वाली है. जब मैं एसेट्स लायबिलिटीज को रिवैल्यू करूंगा और मेरी एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो वो लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है? लॉस हो रहा है. देन आई विल पुट टू विच साइड? रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड इन दैट केस. इट विल बी डेबिटेड इन दैट केस. फाइन. एंट्री मींस एसेट जो है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, लॉस हो रहा है, तो उसकी डेबिट साइड पे आएगा. ऐसे ही है. तो क्रेडिट साइड पे क्या आएगा? इंक्रीज इन एसेट. मेरा स्टॉक था 2 लाख रुपए का लिखा हुआ था, जब मैंने फिजिकली चेक किया स्टॉक 2.5 लाख रुपए का हो गया. 50,000 का मेरा गेन हो गया.
50,000 will be put to the credit side of this. Done. And liabilities वाले केस पे प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा? लायबिलिटी कम होगी तो मेरा प्रॉफिट, और लायबिलिटी बढ़ जाएगी तो लॉस। एंड अमाउंट यहाँ कौन सी आती है, प्रॉफिट या लॉस की? प्रॉफिट। या अगर कोई एसेट थी 1 लाख की थी, 80,000 की रहेगी तो यहाँ 20,000 रुपये आएगा, 80,000 नहीं आएगा, विद द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। डन। अकॉर्डिंगली हम इसकी एंट्रीज पास करेंगे। अब जब बैलेंस शीट आपको ओल्ड दी होगी, सपोज फर्नीचर दिया हुआ था मेरे को 1 लाख रुपीज का, कि मेरा फर्नीचर पहले है, नए पार्टनर के आने से पहले 1 लाख का है। वो कहता है ये जो फर्नीचर है वो आपका हो गया, सपोज जब चेक किया उसको, मार्केट वैल्यू चेक करी उसकी, तो वो हो गया, रह गया 90,000 का। अब जब मैं नई बैलेंस शीट बनाऊंगा ना यहाँ पे, तो यहाँ मेरा फर्नीचर 90,000 का आना चाहिए, 90 का आना चाहिए। और जो ये मेरे को लॉस हो रहा है, ये लॉस किसका शेयर करना, किसका बियर करना बनता है? ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर का। अगर मैं नए पार्टनर के आने से पहले नई बैलेंस शीट में फर्नीचर को 1 लाख की जगह 90 नहीं लिखता हूँ, सपोज नहीं लिखता हूँ, तो क्या होगा, 1 लाख ही रहेगा, नया पार्टनर आ जाएगा। अब मैंने सपोज उसके साल 2 साल, उसके आने के साल 2 साल के बाद मैंने एसेट्स लायबिलिटीज को रिवैल्यू किया सपोज, तो जो प्रॉफिट लॉस होगा उसमें नया पार्टनर शेयर करेगा? करना तो नहीं बनता उसका, उसका थोड़ी बनता है, क्योंकि वो लॉस तो प्रॉफिट तो पहले ही हो चुका है पुराने पार्टनर्स को, इन्होंने काम नहीं किया था। इट मींस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि नए पार्टनर के आने से पहले जो बैलेंस शीट है, एसेट लायबिलिटीज जो है, अपनी एक्चुअल फिगर पे आ जाए। गेस्ट के आने से पहले क्या हो जाए, साफ सफाई हो जाए, जब पता हो गेस्ट आने वाला है। और ये गेस्ट ऐसा नहीं है बिना बताए आएगा, ये बताते ही आएगा, हम ही बिजनेस में ले रहे हैं उसको। तो नए पार्टनर के आने से पहले हमारी एसेट लायबिलिटीज जो है वो रिवैल्यू फिगर्स पे, एक्चुअल फिगर्स में आ जानी चाहिए, बिजनेस हमारा सारा। ठीक, सपोज मेरे पास लैंड थी 30 लाख रुपए की, अब मैंने इसकी मार्केट वैल्यू डलवाई, मैंने चेक किया कि लैंड की वैल्यू तो अब हो गई है 25 लाख रुपया, तो मैं उसको 25 लाख में लिखूंगा। ये प्रॉफिट किसका है, ओल्ड पार्टनर्स को जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स को जाएगा, और वैल्यूज जो है वो लिखी जाएंगी जो जो नई वाली, जिसे हम कहते हैं रिवाइज्ड वैल्यूज, रीवैल्यूड फिगर्स, अल्टर्ड वैल्यूज, मॉडिफाइड वैल्यूज, न्यू वैल्यूज, वो लिखी जाएगी। एक्चुअल वैल्यूज जो आज है, लैंड आज 30 लाख की नहीं है, 25 लाख की है, 25 लाख की लिखी जाएगी। ठीक है। और इस पर्पज के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ रीवैल्यूइंग द एसेट्स एंड रीअसेसिंग द लायबिलिटीज, वी ओपन रीवैल्यूएशन। अगेन जैसे मैंने पहले बताया, इट इज डेबिटेड इन केस ऑफ लॉसेस एंड क्रेडिटेड इन केस ऑफ प्रॉफिट्स। अगर मैं कहूँ ये चीज और ये चीज, फर्नीचर का 1 लाख का, अब रह गया 90,000 का, इसकी एंट्री पास कर सकते हैं? थिंक अबाउट दिस, टेक 15 सेकंड्स नो प्रॉब्लम, टेक 15 सेकंड्स। हेल्प यहाँ से लीजिए प्लस हेल्प यहाँ से लीजिए, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है, डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, प्रॉफिट है कि लॉस है, अमाउंट क्या आएगी, टोटल मेरे को आपने बताना है। जर्नल एंट्री जस्ट मी रुपीज अमाउंट निकालो, डिफरेंस बिल्कुल ठीक है, वैल्यू एंट्री भी ठीक है, जस्ट मीन एंट्री इज रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। नाउ व्हाई रीवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड, बिकॉज फर्म का लॉस हो रहा है, 1 लाख का फर्नीचर था 90 रह गया, लॉस हो गया। लॉस वाले केस में हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करते हैं। दूसरा अकाउंट जो एसेट लायबिलिटी है जिसकी भी बात हो रही है, आपने याद रखना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। दूसरा अकाउंट जो अकाउंट है एसेट हो चाहे लायबिलिटी हो जा रही है बात, ठीक है बात जो मैं कह रहा हूँ। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, और अमाउंट कौन सी आएगी, सेकंड जो पॉइंट है, अमाउंट आएगी जितना प्रॉफिट या लॉस हो। यहाँ फर्नीचर जो है 1 लाख का था, 90 का रह गया, लॉस कितना, 90 नहीं आएगी, 90 तो बैलेंस शीट में आएगी, रीवैल्यूएशन में लॉस आएगा, या प्रॉफिट होता है प्रॉफिट आता है। लॉस कितना हो रहा है यहाँ पे 10,000 का, 10,000 का आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है? ठीक है। इसकी एंट्री कौन करेगा, लैंड वाली एंट्री, यस बेटा आप ही लैंड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, बाय रीवैल्यूएशन क्रेडिट, बाय इट इज क्रेडिट
लॉस, लॉस में डेबिट करते, प्रॉफिट हो रहा है। लैंड की वैल्यू पहले कितनी थी बिफोर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नाउ इट हैज बीन रीवैल्यूड एट 25 लाख। लैंड की वैल्यू, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, प्रॉफिट, प्रॉफिट हो तो क्रेडिट बैठ जाएगी, रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया। दूसरा अकाउंट कौन सा, लैंड अकाउंट, तो एंट्री बन जाएगी लैंड अकाउंट डेबिट, आपने याद रखना है रीवैल्यूएशन, लैंड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट ₹5 लाख जितना प्रॉफिट हुआ है वो। सपोज क्रेडिटर्स थे 2 लाख रुपए के, वो कहता है क्रेडिटर्स जो है वर्थ ₹10,000 दे आर अनट्रेसेबल। अनट्रेसेबल, अनट्रेसेबल मतलब पता ही नहीं, मिल नहीं रहे, किसके पैसे देने थे हमने, पैसे लेके मार गए, जिसके देने हैं पैसे वो बंदा ही नहीं मिल रहा है ना। अनट्रेसेबल है क्रेडिटर्स 10,000 के। तो अब कितने के रह गए हमारे क्रेडिटर्स, 190 के। तो हम बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे, 190, लॉस कितना हुआ, गलत है, प्रॉफिट हुआ है 10,000, लायबिलिटी हमारी कम हो रही है, 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, क्या एंट्री बनेगी, एंट्री के लिए क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यू, तो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट वाले केस में रीवैल्यूएशन क्रेडिट। दूसरा डेबिट, दूसरा अकाउंट देखने हमने बाद में है ना, क्योंकि उसकी अपीयरेंस तो डिपेंड करती है रीवैल्यूएशन के ऊपर। अगर वो डेबिट हो रहा है रीवैल्यूएशन, दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ये क्रेडिट हो रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा, उसको नहीं याद रख सकते हम याद रखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, डन, ठीक है। वो कहता है सपोज कोई इन्वेस्टमेंट थी, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट पहले हमने रिकॉर्ड नहीं की हुई, इट इज नाउ टू बी अकाउंटेड फॉर, इट इज नाउ टू बी अकाउंटेड फॉर मींस कि हमने इसको रिकॉर्ड करना है, इट इज टू बी रिकॉर्डेड नाउ। सपोज दैट इन्वेस्टमेंट वाज वर्थ ₹1 लाख, व्हेन दैट इन्वेस्टमेंट इज अनरिकॉर्डेड मींस कि यहाँ पे नहीं हुई, यहाँ पे नहीं हुई है ना, 1 लाख की थी वो सपोज, अब उसको रिकॉर्ड करना है हमने, अब क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, बिकॉज इन्वेस्टमेंट थी नहीं पहले, बुक वैल्यू 0 थी नहीं, चाहे 1 लाख की थी, बुक्स में तो नहीं थी ना, 0 थी, अब कितने की हो गई वो, 0 से 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। अब नई बैलेंस शीट में यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगी 1 लाख के साथ, इससे पहले एंट्री की आनी है इसकी, जस्ट बेटा बता ली, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करेंगे इसको, रीवैल्यूएशन को डेबिट हो जाएगी इन्वेस्टमेंट। अदरवाइज हम कह तो रहे हैं कि हम दूसरा अकाउंट नहीं देखना है, हम कह तो रहे हैं ऐसा समझने के लिए, आप दूसरे से कर लो, आप दूसरे से कर लो। हमने फर्नीचर वाले केस में फर्नीचर को 10,000 से क्रेडिट किया, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, याद है मॉडर्न अप्रोच, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, डिक्रीज इज क्रेडिटेड। फर्नीचर था 1 लाख का, 90 रह गया, एन का कम हुआ है, एंट्री हमने क्या पास करी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 10,000 के साथ, रीवैल्यूएशन डेबिट क्यों किया, क्योंकि लॉस हो रहा है, फर्नीचर क्रेडिट क्यों किया, वैल्यू कम हो रही है, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। सिमिलरली लैंड डेबिट करी बिकॉज एसेट बढ़ रही है, क्रेडिटर्स क्या किए, डेबिट किए, लायबिलिटी कम हो रही है, डिक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड। याद आ रहा है कुछ, है ना, मॉडर्न अप्रोच ही मैंने याद करवा दी आपको, मैंने आपको ट्रेडिशनल अप्रोच याद करवा दी, तो ये 1 मार्कर बन जाते हैं, इजीली बन जाते हैं, ये खुद नहीं बनेंगे तो कहीं ना कहीं 1 मार्कर की हेल्प करके कोई ना कोई 1 मार्कर बना सकते हो। अदरवाइज ये मॉडर्न अप्रोच से और ट्रेडिशनल अप्रोच से 15 के 16 के आसपास तो 1 मार्कर ही बन रहे हैं। इंक्रीज इन एसेट इज डैश, डिक्रीज इन एसेट इज डैश, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी इज डैश, बताना आपने क्या है, डेबिट या क्रेडिट, डिक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन इनकम, डिक्रीज इन इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल, 10 हो गए, 10 हो गए। देन रियल अकाउंट के डेबिट क्या करते हैं, क्रेडिट क्या करते हैं, रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड, है ना। पर्सनल अकाउंट में रिसीवर गिवर, नॉमिनल में एक्सपेंसेस इनकम्स, याद है ना, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब 16 तो ये हो गए हैं, 5-7 और बन जाने, इतने तो टॉपिक में से 20-22 बन गए 1 मार्कर। हम कहते हैं बुक दे दो 1 मार्कर वाली, 5-7 मिनट लगे हैं आपके, 20-22 1 मार्कर तैयार हो गए। बात तो है कि आपने लिखे कितने हैं, ये कितने याद रख पाएंगे, है ना। फाइन, तो ये था आपका रिवैल्यूएशन, इसकी एंट्रीज। अब
हाउ टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, हाउ टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो लेजर अकाउंट है और बैलेंस शीट से पहले बनेगा। एक्चुअली नई बैलेंस शीट बनाने के लिए जैसे मैंने पहले कहा आपको फ्यू अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड जो नई बैलेंस शीट में हेल्प करेंगे। वो अकाउंट्स होते हैं, एक तो यही होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एक होता है कई बार कैश बैंक अकाउंट में पूछा गया हो तो। ये दो तीन अकाउंट्स के बाद बनती है बैलेंस शीट, सीधी पुरानी बैलेंस शीट से नई बैलेंस शीट नहीं बन सकती। पहले हम इसका रिवैल्यूएशन करेंगे, उसका जो प्रॉफिट लॉस होगा पार्टनर्स कैपिटल में डालेंगे, ओल्ड पार्टनर जो उनका बनता है, इसके बैलेंसेस लेके हम बैलेंस शीट बनाएंगे, तो जाके आपकी बैलेंस शीट बननी है और आपस में बाद में मैच होगी। सीधी बैलेंस शीट नहीं बननी, अल्टीमेटली बैलेंस शीट बननी है। डन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल विल प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैसे बनना है। नाउ बीइंग अ लेजर अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, दो साइड्स, व्हिच वन, लेफ्ट एंड राइट, डेबिट एंड क्रेडिट, जो उसका नाम है उसी नेम से ही हमने एसेट को साइड्स को बताना है। ठीक, याद रखने के लिए चाहे आप जो मर्जी कर रहे हो, याद रखने के लिए चाहे आप लेफ्ट राइट रखो चाहे इधर उधर रखो। करते हैं, पूछो ना किस साइड आना है, इधर सर उधर। आपके पास दो आंसर्स हैं, इधर या उधर। जब आपको वाइवा होगा, प्रैक्टिकल लेने बाहर का पर्सन आएगा, टीचर पता नहीं कहाँ से आना है, सीबीएसई से किस स्कूल से आ जाना है, उसके पास एक ही आंसर होना है उधर, उसके पास दो आंसर नहीं होने, इधर इधर वाला कोई हिसाब नहीं। आपने कहीं गलत बोल होने का ना उधर, चलो करना। दो आंसर है आपके पास, डेबिट या क्रेडिट। आपने फॉर्मली डेबिट क्रेडिट ही बोलना है। याद रखने के लिए क्या करते हो, सम करने के लिए क्या करते हो, आप आपस में करते हो तो क्या करते हो, वो आपकी मर्जी है। अदरवाइज जो आप सम करते वक्त बोलोगे वही आप वाइवा में बोलोगे, आप याद रखो, आदत पड़ जाएगी। हम सम करते वक्त अगर डेबिट क्रेडिट बोलेंगे ना तो वहां भी हम डेबिट क्रेडिट करेंगे। ये तो टाइम पे याद भी नहीं रहना कि डेबिट साइड ये वाली है तो ये वाली है, पता सही होना है। कभी आदत नहीं डाली हमने अपने आप को, हमने कहना है डेबिट साइड। उस दिन किसी ने कहा था ना ऐसा क्लास में, किसने कहा था ऐसे, इसी क्लास में किसी ने कहा था डेबिट साइड कहना था, कह दिया हिना ने। हिना को याद है, हिना नहीं भूलेगी अब डेबिट साइड कौन सी होती है ना। डेबिट साइड ये होती है, क्रेडिट साइड ये, मैं गलत बता रहा हूँ, तो क्रेडिट साइड ये होती है, डेबिट ये होती है, मैं भी गलत बता रहा हूँ, डेबिट एंड क्रेडिट, है ना। ठीक, तो आपने फॉर्मली डेबिट क्रेडिट बोलना है, लेकिन इनफॉर्मली जब डेबिट क्रेडिट बोलोगे तभी डेबिट क्रेडिट फॉर्मली याद हो, याद ही रहे। ठीक है, अब ये अकाउंट कैसे बनना है, मैं इसी का ये अकाउंट बना रहा हूँ। एंट्रीज आपको याद ही होंगी, ये मैं भी आपने लिखी भी हो। इसकी एंट्री हमने क्या की थी, फर्नीचर की, रिवैल्यूएशन डेबिट टू फर्नीचर। कहाँ पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग कहाँ पोस्टिंग होगी, टू फर्नीचर अकाउंट रुपीज 10,000, 10,000 के साथ ऐसे होगा। अगर मैं एंट्रीज के बिना करूं, मैंने कहा नहीं एंट्रीज नहीं करनी, बिकॉज सब में जरूरी नहीं आपको एंट्रीज आए, अकाउंट से भी सीधी ट्रीटमेंट हम निकाल सकते हैं। तो आप याद कैसे रखोगे, ये आपका लॉस वाली साइड है, ये प्रॉफिट वाली। प्रॉफिट कब है, ये वाला प्रॉफिट है और ये वाला लॉस, ठीक है। ये इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी लॉस है, एंड जो इसका रिवर्स है वो प्रॉफिट है। तो फर्नीचर लॉस था, आ गया डेबिट साइड पे। ठीक, दूसरा लैंड, क्रेडिट साइड, बाय साइड की होती, ये भी था, ये भी मैंने बताया आपको, क्योंकि आपके पास टर्म ज्यादा है ऐसे वाली। टू साइड बाय साइड कोई नहीं होती, इधर वाली उधर वाली कोई नहीं होती, लेफ्ट राइट कोई नहीं होती, होती तो डेबिट क्रेडिट ही। आप कैसे कर रहे हैं आपको पता, साइड क्रेडिट बाय क्रेडिटर्स, बाय लैंड, सॉरी बाय लैंड रुपीज 5, ठीक, तो प्रॉफिट है। क्रेडिटर्स का क्या है, प्रॉफिट है कि लॉस है, प्रॉफिट है कि लॉस नहीं, प्रॉफिट है। लायबिलिटी कम हुई है, लायबिलिटी बढ़ती तो लॉस था। बाय क्रेडिटर्स रुपीज 10,000। एक हमने इन्वेस्टमेंट का भी यहाँ पॉइंट दिया था ना, ऐसे करके 1 लाख की कहीं, ऐसे ही 1 लाख की इन्वेस्टमेंट, ये कहाँ एक राइट साइड पे अगेन बाय इन्वेस्टमेंट 1 लाख। अब
अब ये हमने पोस्टिंग कर दी, प्रॉफिट लॉस कर दिया, इंक्रीज हो गई। इसका हमने नेट भी तो निकालना है कि सारी एसेट्स लायबिलिटीज को रीवैल्यू करने पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये भी तो देखना है ना हमको, ये भी देखेंगे। तो ये प्रॉफिट साइड है हमारी। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1,15,000 रुपये, इतना ही। और लॉस कितना हो रहा है? सॉरी, ये 5 लाख रुपये का 5,000, तो 6,10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे ही लॉस कितना हो रहा है? 10,000 का। नेट क्या हो रहा है? 6 लाख का क्या प्रॉफिट, इसे हम बोलेंगे दिस इज प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? ओल्ड पार्ट। किस रेशियो में? सपोज ए एंड बी पार्टनर थे और इक्वल रेशियो में थे। जो प्रॉफिट हमें हुआ 6 लाख का, हम ए एंड बी में वो ट्रांसफर कर देंगे। हम लिखेंगे 6 लाख, यहाँ पे 1:1, 3 लाख इसका, 3 लाख। ये प्रॉफिट हो गया आपका। रेशो ये बता दी हमने। 3-3 लाख का उनका शेयरिंग था, सारा कुछ ही आ गया। ठीक, अगर यही लॉस होता तो इस साइड आ जाता, इस साइड आ जाता। ठीक है, अब अगर मैंने इसकी एंट्री पास करनी हो तो मैं क्या करूँ? क्योंकि बाकी एंट्री हमें बताई होनी है, ये एसेट कम हो गई, ये बढ़ गई या लायबिलिटी, इसका मुझे बताया होगा, ये तो मैंने निकालना है। और अगर सारे सम की सारी एंट्रीज पूछी होगी सम में, इसकी भी देनी पड़ेगी एंट्री। ऑफ कोर्स ये एंट्री जो है ये वाला अकाउंट बनाने के बाद आएगी। रीवैल्यूएशन ऑफ डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल 6 लाख 3 लाख 3 लाख बीइंग नरेशन क्या बनेगी? प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल इन 1:1 रेशियो या उल्टा। डन। नरेशन जो है ना फॉर्मेलिटी ना रहे, मैंने उसमें बताया है। नरेशन जो है वो ज्यादा लंबा भी मत कर देना उसको, है ना, अननेसेसरी ना लिखी जाना, लेकिन इतना वो लिख देना कि वो आपके कहीं पॉइंट ना कटवा दे, जिससे एंट्री जो है वो क्लियर हो जाए कि आपने किया क्या है, वो क्लियर हो जाए। ठीक है, डन। ओके, समझ करें, निकाल लीजिए। पेज नंबर है आपका 5.91 और सम नंबर इज 46। It says pass entries in the firm's journal for the following on admission of a partner. नंबर 1, इसमें 2 एंट्रीज है। मशीनरी भी रिड्यूस्ड बाय 16,000 रुपीज। इस एंट्रीज जितना कुछ है इसमें ना मैंने सारा करवा दिया है। हाँ, थोड़ा सा तो माइंड अप्लाई करना ही पड़ेगा, है ना। मशीनरी भी रिड्यूस्ड बाय रुपीज 16,000 सानिया, 16,000। रिवैल्यूएशन को डेबिट बिल्कुल ठीक है टू मशीनरी अकाउंट बिकॉज लॉस हो रहा है, एसेट कम हो रही है बाय रुपीज 16,000। नरेशन विल बी being machinery reduced, being machinery reduced या depreciated या decreased, जो भी, ठीक। एंड इसी में कहते हैं बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय रुपीज 40,000। बिल्डिंग बी चंदन, ठीक है चंदन, वेरी गुड। चंदन का 1.5 साल में पहला आंसर आया है, जो अपने आप कहा गया और ठीक भी है। आगे या तो मैं कहता था ये मना कर देता था, या फिर दिखा था, अगर करता था ज़्यादा गलत हो जाता था। चलो, ऑफलाइन का किसी का तो फायदा हुआ, चंदन नहीं। एंट्री क्या बनी? बिल्डिंग डेबिट टू रीवैल्यूएशन, बीइंग बिल्डिंग एप्रिशिएटेड, बताना कि ये बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई है या डेप्रिशिएट हुई है, रिड्यूस हुई है, इंक्रीज हुई है। क्या हम लिख सकते हैं बीइंग बिल्डिंग रीवैल्यू? हम लिख सकते हैं। एंट्री तो रीवैल्यूएशन की पास कर दें, फिर वहां हम बताना भी नहीं पड़ेगा इंक्रीज डिक्रीज का, रीवैल्यू ये भी हो सकता है ना। 10 है, अपने आप देखेगा ना देखने वाला, इंक्रीज डिक्रीज चल जाना पता उसको कि रिवैल्यूएशन क्रेडिट है तो वो इंक्रीज ही है एसेट, थोड़ा उसको भी तो बताएंगे हमें आता है। वही ना, डेबिट क्रेडिट तो चल ही जाएगा, तो एसेट क्रेडिट हो रही है, फायदा ही हो रहा है।
देन है पॉइंट नंबर 2, the provision be created for doubtful debts at 5% on debtors amounting to 80,000. 80,000 के debtors है, provision create करनी है. provision कोई भी हो liability रहती है, डाउटफुल डेट्स की हो, डेप्रिसिएशन हो, रिपेयर्स की हो, वारंटी की हो, टैक्सेशन की हो, किसी चीज की लायबिलिटी रहती है. पानी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स से लिखना है, टू प्रोविजन लिखना है. डिवोर्स जब डेटर्स लिख देंगे मींस डेटर्स कम ही हो गए, बैड डेट्स ही हो गए हैं. बैड डेट्स ही लिखना है, इसको हम प्रोविजन ही लिखेंगे क्योंकि ये मनी हमने सिर्फ प्रोवाइड की है, अभी हुए नहीं बैड डेट्स. पर अमाउंट क्या आएगी 4,000. ठीक है बेटा, 80,000 का 5% दैट इज ₹4,000. कोई प्रोविजन हो लायबिलिटी कौन कौन सी हो सकती है? डाउटफुल डेट्स की और किसकी? इसकी डेप्रिसिएशन की, और मैंने बोली है अभी, और कौन सी? रिपेयर्स की, और कौन सी? वारंटी की, और कौन सी? वेरी गुड, टैक्सेशन. वेरी गुड, मेरे लिए भी आपको दिया नहीं आंसर. टैक्सेशन की एक प्रोविजन है, कोई प्रोविजन भी हो हमारे लिए वो लायबिलिटी है. वी आर प्रोवाइडिंग मनी, ट्रीट इट एज अ लायबिलिटी. ठीक, इंक्रीज डिक्रीज सब दिख रहे हैं. देन इज प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स. आ गया पॉइंट. प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स जो है दैट इज ₹12,000 और इंक्रीज करनी है. हु एल्स प्रोविजन इंक्रीज करनी है अपने. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वारंटी. ठीक है, मोर डेबिट टू प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स. रिलेशन लिख लोगे, एंट्रीज साथ में लिखते जाओगे, साथ साथ में एंट्रीज करते रहो. देन है फर्नीचर बुक वैल्यू 50 is to be reduced by 40%. is to be reduced by 40%. रुपीज 20,000. 40% था इसको, 50,000 का 20,000. बिल्कुल ठीक है. तो मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट ₹20,000. And last one is furniture book value 50,000 is to be reduced to 40%. डिफरेंस है यहाँ पे. सारा कुछ सेम लिखा है, वर्ड एक ही डिफरेंस है जो दैट इज टू और बाय का. बताओगे एंट्री अर्जुन? ₹30 पॉइंट यहाँ पे एंट्री वही रहेगी. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर बिकॉज इन बोथ केसेस रिवैल्यूएशन अकाउंट हैज दैट फर्नीचर इज रिड्यूस्ड, लॉस हो रहा है. रिवैल्यूएशन डेबिट टू फर्नीचर पॉइंट जो है इसमें टू और बाय का अमाउंट में है. मेरा ही पीरियड है, मेरा ये अमाउंट का जो टाइम है वो है, जो अमाउंट का जो पॉइंट है वो है. पिछले समय था इट वाज रिड्यूस्ड बाय 40%. नाउ इट इज रिड्यूस्ड टू 40%. इट इज रिड्यूस्ड बाय 40% मींस ये जो लॉस है 40% का हुआ है. इट इज रिड्यूस्ड टू 40% मींस अब उसकी वैल्यू 40% है और जो लॉस हुआ है वो 60% का हुआ है. गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं कहूँ जो मेरा फर्नीचर था वो था सपोज से 1 लाख रुपए का, अब उसकी वैल्यू जो कम होते हो गई है सपोज 80,000. I can say my furniture has been reduced by 20,000. It has been reduced by 20,000. 1 लाख का था, reduce 20 का हो गए, 80 का रह गया. और I can say my furniture has been reduced to 80. It has been reduced and reduced to 80,000. अब ये 80 हो गया है. समझ आ रही है मेरी फीलिंग्स? मेरी समझ आ रही है? तो क्या है ना, तो कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है. मतलब अगर आपने बाय वाले को 2 पढ़ लिया ना, खास फर्क नहीं पड़ना है. 8 मार्क्स वाले सम में तीनों अकाउंट से गलत होंगे, ज्यादा फर्क नहीं. क्योंकि इसकी एंट्री जानी है गलत रिवैल्यूएशन में, तो पहले जरा हैरान नहीं था, थोड़ा ही फर्क पड़ना है, कोई बात. ये गलत जाएगा रिवैल्यूएशन में, उसका प्रॉफिट लॉस गलत होगा वो जाएगा. पार्टनर्स कैपिटल में उसका बैलेंस गलत निकलेगा वो गलत जाएगा. बैलेंस शीट में ऊपर से एक और बात, बैलेंस शीट मैच भी कर जाएगी. यस, ये नहीं कि मैच, बैलेंस शीट आपस में मैच कर जाएगी, ठीक नहीं होगी.
पता भी नहीं चलना, एग्जाम हॉल के बाद आगे चलना है पता। बैलेंस कर गई कितने से करी, 9 लाख से, 9 लाख से नहीं तो 880 से कर रही थी, तो यही फर्क था 30,000 रुपये का शायद, क्या पता नहीं कौन सा फर्क, मैच कर जानी है बैलेंस शीट। हमने कहा ना 8 में 8, उसने कहना है मैं देखता हूँ कितने, है ना। हालांकि वो 8 में 7 दे सकता है इस केस में, बताऊंगा। यस, क्योंकि गलती एक ही थी जो कैरी हुई है, बाकी सब कुछ एक ही था। बाकी मर्जी है अगले के देने वाले की, तो मेरे जैसा होगा तो बोलेगा सारा सम गलत, क्या पता ऐसे होगा। वैसे ऐसे नहीं, स्टेप मार्किंग होती है, एक मिस्टेक है एक कटेगा, बट होगा क्या अल्टीमेटली तीनों अकाउंट गलत हो गए। सो आई कैन से furniture has been reduced by 20,000 or it has been reduced to 80,000, or I can say furniture has been revalued at 80,000। चलेगा, एक ही बात, तीनों बातें एक ही है। तीनों में फर्नीचर 1 लाख का था, बाद में 80 का रह गया। मेरी बात समझ आ रही, ठीक है। सो दीज आर द एंट्रीज, यहाँ एंट्री बन रही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर ₹30,000 रिड्यूस टू 40%। तो एक सम है आपका, सम नंबर 48, ये देखना, ये पढ़ तो कोई जाना, रोल नंबर 18 थे तो क्लास 18 रोल नंबर है, अनमोल प्रीत का नहीं है, 28 है, 28 मतलब पढ़ दो बेटा। यस, कहता उसके आने से पहले जो रेशियो थी दैट की, बैठ जाओ बेटा, जो पार्टनर एक्सपायर उनकी रेशियो थी 2 थी, नए पार्टनर के आने के बाद 3:1 होगी। इस टॉपिक में न्यू रेशियो किसी काम की नहीं है, ओल्ड ही काम की है। गुडविल में सेक्रीफाइसिंग काम की थी, ठीक है, तो न्यू ऐसे दी हुई है, काम किसी नहीं आनी। तो उसके आने से पहले डेटर्स थे 50 की और प्रोविजन थी 5,000 की। डेटर्स थे 50 के, प्रोविजन थी 5 की। जो है पॉइंट है मेन, ही सेज ऑल डेटर्स आर गुड, इसका मतलब है प्रोविजन इज नॉट रिक्वायर्ड नाउ, वी हैव टू कैंसिल द प्रोविजन। लायबिलिटी है, क्या एंट्री बनेगी, एंट्री हिमांशु, provision for doubtful debts debit to revaluation account because we have to cancel the provision, all debtors are good, provision is not required। और यहाँ पे एंट्रीज पास करनी है, हम ऐसे हैं जब पार्टनर का नाम दिया हुआ हो, केस बना के दिया हुआ हो, ऐसे करके, तो जो भी नेट प्रॉफिट या लॉस होगा उसको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री भी करनी है। अब ये क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट पे लॉस, नेट एक ही एंट्री है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, जैसे हमने ये करी थी, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, इसकी एंट्री क्या होगी, डेबिट टू एक्स कैपिटल वाई कैपिटल, एंट्री बन जाएगी अपनी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, जितना प्रॉफिट हुआ, यहाँ सारे प्रॉफिट है, एक ही एंट्री थी 5,000, और इसको 3:2 में 3,000 2,000 उस पर ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। ये बात ओल्ड रेशियो, इसलिए मैंने कहा न्यू रेशियो किसी काम की नहीं है। आप दोबारा बेटा आपको करना पड़ेगा लॉगिन, प्रभजोत एंड अमनी, ठीक है। मीटिंग इज अबाउट टू एंड, कोई डाउट तो नहीं है, नेक्स्ट पीरियड में करते